आज मैं बात करना चाहती हूँ विल पावर, इच्छा शक्ति पर, कर्मों पर। पापा सबसे पहले विवेकानंद को कोट करते हैं, लिखते हैं, इच्छा शक्ति से दुनिया में उलटफेर संभव है। आगे पापा लिखते हैं, मनुष्य का जिन शक्तियों से संपर्क है उन सब में कर्म की शक्ति सबसे अधिक प्रबल है। मनुष्य एक प्रकार के केंद्र जैसा है, वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींचता है, सारी शक्तियों को, तथा इस केंद्र में सबको एकत्र करके उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेजता है, फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं। यह केंद्र ही वास्तविक मानव है, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है, और यह समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आ गया, शुभ अशुभ, सुख दुख, सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं। मनुष्य ही इन आने वाली चीजों से प्रकृति की उस धारा को बनाता है जिसे चरित्र कहते हैं। समझे आप कुछ? मनुष्य में जिस प्रकार किसी चीज विचार को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति है, उसी प्रकार बाहर भेजने की भी शक्ति है। संसार में हम जो भी कार्यकलाप देखते हैं, जो गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है, वह सब मन की अभिव्यक्ति ही तो है। मनुष्य की इच्छा शक्ति ही प्रकाश है। यह इच्छा शक्ति उसके चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतः जैसा कर्म होता है, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है। जैसा हमारा कर्म होगा वैसी ही इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति होगी। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सभी सत्कर्मों को समर्पित थे। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे संसार को भी उलट पुलट कर सकते थे, और उन्हें यह शक्ति युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। एक जन्म से नहीं प्राप्त होती, युग युगांतर मतलब कई जन्म तक सत्कर्म करते चले जाएंगे तो वैसी प्रबल इच्छा शक्ति प्राप्त होगी, तो वैसे ही इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति होगी। बुद्ध या ईसा मसीह जैसी प्रबल इच्छा शक्ति एक जन्म में तो प्राप्त नहीं की जा सकती। यह लोग संसार में जिस महासंकल्प का संचार कर गए, वह कहां से आया? इतनी शक्ति का संचय कैसे हुआ? यह सब कर्म द्वारा ही निर्धारित होता है। यह सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन न करे, तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीजों को भले ही एकत्र करते जाएं, परंतु हम जिसका उपार्जन करते हैं वही हमारा होता है। कहने का अर्थ यह है कि हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, कोई भी चीज, मतलब बहुत सारी कपड़े हो गए, भौतिक किताबें हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन जिसका हम यूज ही नहीं करेंगे वो हमारा नहीं है। जिसका हम करेंगे वही है हमारा। एक व्यक्ति यदि संसार भर की पुस्तकों को अपने घर में भर ले, परंतु वह उन्हीं पुस्तकों को पढ़ सकेगा जिसका वह अधिकारी होगा, और यह अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या ग्रहण कर सकते हैं, इसका निर्णय कर्म द्वारा ही होता है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था पूर्व कर्मों का फल है, तो यह निश्चित है कि जो कुछ भी भविष्य में हम होना चाहते हैं, वह हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। हम जो अब कर रहे हैं उसके द्वारा। कर्म योग का अर्थ है कुशलता अथवा वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। योग कर्मसु कौशलम। कर्मानुष्ठान की विधि का ठीक पालन करने से मनुष्य को श्रेष्ठतम फल प्राप्त होता है। इच्छा शक्ति संसार में सबसे बलवती है। उसके सामने दुनिया की कोई चीज नहीं ठहर सकती, क्योंकि वह साक्षात ईश्वर से प्राप्त होती है। विशुद्ध दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। थोड़ा और बोलना चाहती कर्म के ऊपर भी। प्रवृत्ति कोई कार्य नहीं होता। कुछ लोग यश के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए कार्य करते हैं, कुछ अधिकार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, और कुछ कल्याण के लिए ही कर्म करते हैं। फिर भी हमें यह देखना होगा कि जो भी कार्य हमारे सामने आए हैं, उन्हें हम हाथ में लें,
बैठना नहीं है, आराम से काम करना है, उन्हें हम हाथ में लें और धीरे धीरे हम अपने आप को निस्वार्थ बनाते चले जाएं। यही सच्चा कर्म योग है। बहुत बहुत धन्यवाद।